एंशंट केव बेयर, जिसे विज्ञान की भाषा में उर्सुस स्पेलेयस कहा जाता है, आइस एज का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली जानवर था। ये लगभग 3 लाख से 25,000 साल पहले यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता था। अपने नाम के अनुसार केव बेयर अक्सर गुफाओं में रहना पसंद करता था, खासकर सर्दी के मौसम में। केव बेयर आज के ब्राउन बेयर से काफ़ी बड़ा होता था। इसका वजन 600 से 1000 किलोग्राम तक पहुंच सकता था, और जब ये सीधा खड़ा होता था तो इसकी ऊंचाई एक आदमी से काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसके शरीर पर घने बाल और मजबूत हड्डियां होती थीं, जो इसे आइस एज की कठोर ठंड से बचाती थीं। इस भयानक दिखने वाले जानवर के बारे में एक खास बात ये थी कि केव बेयर ज़्यादातर शाकाहारी था। ये घास, जड़ मूल, फल और पौधों पर निर्भर करता था। इसके दांत और जबड़े इसी प्रकार के खाने के लिए बने हुए थे, जो इसे अन्य शिकारी भालुओं से अलग बनाते हैं। केव बेयर अपना ज़्यादा समय खुले जंगल और पहाड़ी इलाकों में बिताता था, लेकिन सर्दी आते ही ये गुफाओं में जाकर लंबी हाइबरनेशन में चला जाता था। कई गुफाओं में एक साथ कई केव बेयर्स के अवशेष मिले हैं, जो दिखाता है कि ये कभी-कभी एक ही जगह पर मिलकर रहते थे। आइस एज के दौरान केव बेयर का सामना इंसान से भी हुआ। प्राचीन मानव और केव बेयर दोनों ही गुफाओं का इस्तेमाल रहने के लिए करते थे। इस वजह से कई बार इन दोनों के बीच टकराव होता था। कुछ प्रमाण ये भी बताते हैं कि प्राचीन इंसान केव बेयर का शिकार करता था और उसकी हड्डियों को धार्मिक या रस्मों के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद केव बेयर विलुप्त हो गया। मौसमी परिवर्तन, बर्फ युग का अंत, जंगलों का कम होना और मानव शिकार, ये सब मिलकर इसकी संख्या को धीरे धीरे कम करते गए। लगभग 25,000 साल पहले केव बेयर पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो गया। आज केव बेयर के फॉसिल्स यूरोप की कई गुफाओं में मिलते हैं, जो हमें आइस एज के जीवन की एक झलक दिखाते हैं। ये प्राचीन भालू न सिर्फ अपनी विशाल काया के लिए याद किया जाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये पृथ्वी के इतिहास में इंसान और जानवर के साथ जीने और संघर्ष की कहानी सुनाता है। एंशंट केव बेयर हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति में सबसे शक्तिशाली जीव भी बदलते समय और पर्यावरण के सामने टिक नहीं पाते। ये आइस एज का एक शांत पर शक्तिशाली प्रतीक था, जो आज सिर्फ हड्डियों और कहानियों में जिंदा है।